हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे वैद्युत बल रेखाओं को। और हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। और हम लोग समझेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्यों बनाई गई हैं, इसके कौन से क्षेत्र होते हैं और कौन कौन से इसके गुण होते हैं। और स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। और उस पर हमने कराए थे आपको न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लासेस में आए हुए हैं। तो वो जो क्लास है वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो विद्युत बल रेखाएं किसने दी? तो पहला नाम हमारा आता है कि देखो, माइकल फैराडे ने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की प्रकृति को समझने के लिए बल रेखाओं की अवधारणा पेश की। तो माइकल फैराडे जो थे, उन्होंने विद्युत बल रेखाओं को दिया, जिससे हम लोग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वैसे तो ये विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लेकिन ये रियल के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि भाई, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और किसने दी? माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी। अब अपने नेक्स्ट पर आते हैं। विद्युत बल रेखाओं को उस वक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अनुदिश एक छोटा धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के मुक्त अवस्था में गति करने की प्रवृत्ति रखता है। तो देखिए, विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है और इसकी नेचर ये होती है कि अगर एक छोटे से धनात्मक आवेश को उस पर छोड़ दिया जाए तो धनात्मक आवेश जिस रास्ते को ग्रहण करेगा, धनात्मक आवेश जिस रास्ते को ग्रहण करेगा, वो जो रास्ता होता है उसी को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। ये जो पथ है, रास्ता है, उसी को विद्युत बल रेखा कहते हैं। और देखिए, ये जो विद्युत बल रेखा होती है, विद्युत बल रेखा, इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, है ना, ऐसी एक रेखा खींचे, स्पर्श रेखा, तो विद्युत बल रेखा पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, तथा जिस पर, मतलब उस विद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अगर आप विद्युत बल रेखा पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक खास बात और है इसके अंदर कि विद्युत बल रेखा पर स्पर्श रेखा आपको खींचनी किधर है? तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋणात्मक की ओर जाती हैं, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश की ओर। तो आपको धनात्मक से ऋणात्मक की ओर ही ये जो एरो है वो लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है विद्युत बल रेखा का। और देखिए, ये P से प्रारंभ होकर R की ओर जाती है। P पे मैंने स्पर्श रेखा खींची, तो ये क्या बताती है? EP को, यानी कि P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को। Q बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची, ये बताती है Q बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, तो मैंने यहाँ पे इस पर सदिश लगा दिया। और देखिए, वक्र PQR एक विद्युत बल रेखा है। बिंदु F पर इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु P पर क्षेत्र EP की दिशा को बताती है। तो देखिए, E पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? EP इस दिशा में स्पर्श रेखा है। Q पे क्या होगी? इस दिशा में। R पे क्या होगी? इसकी ओर खींची गई स्पर्श रेखा ER की तरफ। और ये विद्युत बल रेखा है, यहाँ से इस तरीके से जा रही है और आपने एरो की तरफ ही यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची हुई है। इस तरीके से हम इसको स्पष्ट करते हैं। अब आते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो देखिए, बल रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं, काल्पनिक वक्र है, लेकिन वे जिस विद्युत क्षेत्र को बताती हैं वो वास्तविक होता है। बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं काल्पनिक, वैसे ये भी होती हैं। लेकिन ये जो जिस क्षेत्र को बताती हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या बताती हैं? विद्युत क्षेत्र को। तो लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये वास्तविक होता है। इसी प्रकार देखो, दूसरा पॉइंट, इन्हें बल रेखाएं न कहकर इन्हें विद्युत या चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको? फील्ड लाइंस कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। इसको बल रेखाएं कहना उतना उचित नहीं होगा जितना क्षेत्र रेखाएं कहना ज़्यादा सही होगा। फील्ड लाइंस कहना ज़्यादा सही है। नेक्स्ट पर आओ। क्षेत्र रेखा एक 3 आयामों वाला वक्र है, यानी कि ये 3 डायमेंशन है। क्या है ये? 3 डायमेंशन। मतलब ये है कि ये समतल में ना रह के पूरा जैसा गोला होता है ना, गोला स्फेयर गोला होता है चारों तरफ फैला हुआ, इस पृष्ठ के बाहर भी देखें तो आपको दिख जाए जैसे लड्डू होता है 3D, उसी टाइप का ही वैद्युत क्षेत्र हमारा होता है ना। बल रेखाएं भी हमारी 3 आयामों वाली होती है, 3 डायमेंशनल होती हैं। अब देखिए यहाँ से आता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत बल रेखाओं के कई गुण होते हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आपको जो मेन गुण हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखो पहला गुण इसके अंदर ये होता है, बल रेखाएं बिना किसी विराम के सतत वक्र होती हैं, लगातार चलने वाली वक्र होती हैं। तो देखिए ये जो वक्र है यहाँ से टूटा हुआ तो नहीं है ना, बिल्कुल सीधा सीधा सा है। यहाँ से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूस जा रहा है, पी से स्टार्ट होके क्यू फिर आर, कंटिन्यूस जा रहा है। तो ये जो है हमारा होता है सतत वक्र होता है, सतत वक्र। ऐसा नहीं होगा कि इस तरीके से आप ब्लिंक करके, इस तरीके का वक्र नहीं होगा, कहीं वैद्युत क्षेत्र होगा कहीं नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पर ये बल रेखाएं होती, तो जहाँ पर आपका ये जो है ये लाइन है, यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र है, और जहाँ लाइन नहीं है, टूटी हुई है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता? विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता। तो ऐसा तो नहीं होता, ये तो कंटिन्यूअस वक्र होता है, लगातार सतत वक्र होता है। तो बल रेखाएं कैसी होती हैं? सतत वक्र बनाती हैं। दूसरे पे आते हैं, दूसरी इसकी बल रेखाओं के गुण पर। तो देखिए बल की रेखाएं है ना, विद्युत बल की रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं, यानी कि यहाँ पर जाके ये खत्म हो जाती हैं। वे बंद लूप नहीं बना सकती। मतलब ये नहीं है कि ये प्लस से शुरू होकर माइनस की ओर जाए, प्लस से माइनस की ओर जाए और माइनस से प्लस की ओर आए, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है? प्लस से शुरू होती हैं, धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं, और ऋणात्मक आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खत्म होती हैं ऐसे करके, प्लस से स्टार्ट होके माइनस में, प्लस से स्टार्ट होके माइनस में। ऋणात्मक आवेश से, माइनस से ये विद्युत बल रेखा कभी नहीं निकलती। तो हमने ये लिख रखा है यहाँ पर कि वे धनात्मक से प्रारंभ होती हैं, धनात्मक आवेश से, और ऋणात्मक में समाप्त होती हैं। और मेन बात कि वे बंद लूप नहीं बना सकती, बंद लूप कभी नहीं बनाती। देखो विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखा, इन दोनों में बस एक ही अंतर है कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो हमारी ओपन लूप बनाती है, ओपन लूप, यानी कि ये बंद पथ नहीं बनाती, और जबकि चुंबकीय बल रेखाएं ये बंद पथ बनाती हैं। ये इसमें अंतर होता है। और देखिए यदि एक ही आवेश है, इसका मतलब ये है कहीं अगर धनात्मक आवेश है, एक ही आवेश है, बल की रेखाएं यानी कि विद्युत बल रेखाएं अनंत पर शुरू या समाप्त होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे प्लस का आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखा केवल निकल रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। और माइनस का आवेश है तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं केवल समाप्त हो रही हैं। कहाँ से आ रही होंगी? अनंत से आ रही होंगी। यहाँ पर जा रही हैं प्लस से बाहर की ओर। कहाँ जा रही हैं? अनंत पे जा रही हैं। आपसे कोई पूछे कहाँ जा रही हैं? अनंत पे जा रही हैं, जाके देख लो, है ना। तो ये है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, किसी भी बिंदु पर बल रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। तो ये पॉइंट हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देखिए ये डिस्कस किया था मैंने कि जो विद्युत बल रेखा है, इस पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र को बताती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? तो देखो अगर विद्युत बल रेखा यहाँ काटें, तो देखो अगर यहाँ से विद्युत बल रेखा इस तरीके से जा रही है तो इस पर भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा होगी, है ना।
यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और यहाँ से अगर विद्युत बल रेखा जा रही है तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की एक दिशा होगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हों? मतलब यहाँ से अगर कोई मान लो आवेशित कण आए, तो यहाँ से भाई किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ जाएगा? तो ये हम बता नहीं सकते ना। तो यहाँ पे ये कभी भी नहीं काटती, जबकि आपको पता है कि भाई विद्युत बल रेखा क्या बताती है? किसी धनात्मक छोटे आवेश के पथ को बताती है। तो यहाँ पर तो भटक जाएगा ना आवेश। तो ये समझ लो कि यहाँ पर जहाँ वो काटें तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होती हैं, जबकि होती नहीं है, असंभव है ऐसा, है ना, अगर काटें तो। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो इसका कारण मैंने यही लिख रखा है, इसका कारण ये है, यदि वे प्रतिच्छेदित करती हैं यानी कि काटती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, और इसलिए एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है इसका मतलब असंभव है, ठीक है ना। तो ये इसका कारण हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। तो देखिए, अगर आपको चित्र बनाने को कहा जाए कि भाई दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, तो देखो यहाँ पर ये चित्र बनेगा। ये स्पर्श रेखा इस पर ड्रॉ की गई है, ये स्पर्श रेखा इस पर ड्रॉ की गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो, वो असंभव है। तो आप चित्र बनाने को आए तो ये वाला चित्र आप, ये वाला फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अपने नेक्स्ट इसके गुण पे आते हैं। बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के अभिलंब होती हैं, जिस पर आवेश साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम में होता है ना। कोई अगर चालक है तो चालक से जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं हमेशा क्या होती हैं? उसके अभिलंबवत होती हैं। जैसे कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है ना, इससे हमेशा अभिलंबवत बाहर की तरफ यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये विद्युत बल रेखा निकलती है। तो जैसे आपको पता है, अगर कोई कंडक्टर है, चालक है, और हमने उस पर आवेश दिया, तो भाई आवेश कहाँ जाएगा? आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पे वितरित हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि भाई विद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो हमेशा लाइन के होता है, बिल्कुल सीधी रेखा में होता है। तो इसलिए ये हमेशा लंबवत विद्युत बल रेखाएं इसमें से निकलती हैं, क्योंकि ये जो जितने आवेश हैं ये सब साम्य अवस्था में है, कहीं चल नहीं रहे हैं, ये स्टेशनरी हैं, रुके हुए हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं इस पर लंबवत क्यों निकलती हैं। तो देखो ये है कि यदि बल रेखाएं चालक के अभिलंब नहीं हैं, मान लो कि नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने माना कि भी अभिलंब होती हैं, लेकिन मान लो नहीं है, तो सतह के समांतर वैद्युत क्षेत्र ई का घटक इलेक्ट्रॉनों को गति देगा और सतह पर करंट स्थापित करेगा, लेकिन संतुलन की स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो देखिए इस पॉइंट को आपको समझाते हैं कि ये होता ही क्यों है आखिर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसको समझते हैं। तो जो हमारा ये है चालक, और चालक पर हमने दिया आवेश। जो आवेश है इसके ऊपर पूरी तरीके से वितरित हो गया इसके बाहरी पृष्ठ पर, है ना। अब देखो बाहरी पृष्ठ पर इस पर आवेश अगर वितरित हो गया, तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसी होती हैं? इसके लंबवत निकलती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलती है इसमें से, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अगर ये ऐसा ना हो, है ना, ऐसे लंबवत ना निकले, तो अगर लंबवत ना निकले, मान लो कि किसी कोण पे निकले, इस तरीके से किसी कोण पे निकले, और इसका हम विद्युत क्षेत्र का, इस वाले विद्युत क्षेत्र का अगर हम घटक करें, तो एक घटक ऐसा होगा जो स्पर्श रेखीय इस तरीके से घटक होगा, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का घटक होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि भाई विद्युत क्षेत्र के अंदर का कोई आवेश रखा होता है, तो उस पर क्या लगता है? विद्युत बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर जो होंगे वो चलना स्टार्ट कर देंगे, और जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा बनेगी, I = Q/T, धारा वगैरह बनेगी। इसलिए हम कहते हैं किसी चालक से विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कितने भी आवेशित कण पड़े हुए हैं यहाँ पर किसी चालक के ऊपर, ये सभी साम्य अवस्था में है, इसलिए यहाँ पर कोई बल नहीं अनुभव होता है। तो लास्ट कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी चालक के कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं।
अब देखिए आते हैं अपने नेक्स्ट गुण पर कि बल रेखाओं में लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। लंबाई के अनुदिश क्या होती है? सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। यह दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण को स्पष्ट करती हैं। देखो, अगर कहीं यहाँ पर प्लस का आवेश है, धनात्मक आवेश है, और यहाँ पे माइनस का आवेश है, तो इसके अंदर क्या होगा? खिंचाव होगा। यहाँ पे होगा खिंचाव, है ना? यहाँ पे होगा खिंचाव। तो विद्युत बल रेखाओं में क्या होती है? सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये तभी होती है जब दो असमान आवेश यहाँ पर स्थापित रहें, तभी इसमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बल रेखाओं में पार्श्विक विस्तार की प्रवृत्ति होती है ताकि पास की बल रेखाओं पर पार्श्विक दबाव डाला जा सके। यह दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण की व्याख्या करता है। तो देखिए, अगर यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई पार्श्विक विस्तार की प्रवृत्ति होती है। पार्श्विक विस्तार का मतलब देखो इस तरीके का। तो देखिए यहाँ पे दो समान आवेश रखे तो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, है ना? ये आपस में तो काटती नहीं है, तो देखो इस तरीके से यहाँ पे जाती हैं ये। तो ये हमेशा क्या होता है? ये प्रतिकर्षण की व्याख्या करता है, यानी कि ये दो आवेश एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, प्रतिकर्षण की व्याख्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। तो पार्श्विक विस्तार की भी इसके अंदर क्षमता होती है और आकर्षण की भी होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखो संकुचन भी होता है और यहाँ पर ये प्रतिकर्षण भी होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो, बल रेखाओं की सापेक्षिक निकटता किसी भी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की शक्ति की माप देती है, शक्ति का मापन देती है, शक्ति का माप देती है। जैसे यदि बल रेखाएं मतलब जितनी घनी होंगी विद्युत बल रेखाएं, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही प्रबल होगा। देखो यहाँ पर यहाँ विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? पास पास में, कम दूरी में यहाँ पे ज्यादा विद्युत बल रेखाएं हैं। यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं फैली हुई हैं, है ना? यहाँ फैली हुई हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, क्यू पे जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कम होगा, और यहाँ पे जो पी पे विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो कैसा होगा? अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि भाई ईपी का जो मान है, ईपी इज ग्रेटर देन ई क्यू होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि एक दूसरे के पास पास होती हैं तो प्रबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। पास पास हो तो प्रबल विद्युत क्षेत्र। दूसरा, बल रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर होने पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। देखो यहाँ पे दुर्बल विद्युत क्षेत्र है क्योंकि ये दूर दूर हैं। तो अगर आपसे डायग्राम बनाने को आए तो ये वाला आप डायग्राम बना देंगे उसके अंदर कि ये प्रदर्शित करते हुए कि कहाँ पर प्रबल विद्युत क्षेत्र है और कहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। और तीसरा इसमें एक और होता है कि वैद्युत बल रेखा एक समान क्षेत्र में समांतर एवं समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो देखो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसमें जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो हमारी एक दूसरे से एक समान दूरी पर हैं। तो अगर एक समान दूरी हो तो ये एक समान क्षेत्र को, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट गुण हमारा ये है कि बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, किसी चालक से होकर नहीं गुजरती, क्योंकि आवेशित चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी चालक में से, कंडक्टर में से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं कि कंपटीशन तक में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि चालक में से विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं या नहीं गुजरती। तो चालक में से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। तो देखिए चालकों में क्या होता है? चालकों में विद्युत बल रेखाएं ऐसे आती हैं। देखो ये विद्युत बल रेखा है, ऐसे यहाँ से आई, 90 डिग्री के एंगल पे एंटर हुई, 90 डिग्री के, है ना? केंद्र से देखो ये मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, अंदर की ओर नहीं जाती। तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है चालकों में, और ये बाहर की तरफ यहाँ से निकलती हैं। तो हमको कैसे दिखाई पड़ेंगी? वैसे तो दिखती नहीं है, लेकिन महसूस कैसी होंगी? यहाँ से आती हुई और बिल्कुल सीधे जाती हुई यहाँ से। अंदर की ओर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो देखो इसका यही गुण है कि भाई विद्युत क्षेत्र का मान चालक के अंदर कैसा होता है? शून्य होता है।
तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया बहुत अच्छी तरह विस्तार से। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो मिल सके। थैंक यू।